नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को 9 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है। 5 सितंबर को यानी कल आंदोलनकारियों की ओर से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पंचायत का आयोजन किया गया। इसके बाद अब मंगलवार को करनाल में एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस पंचायत से पहले आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच एक बैठक भी हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। गौरतलब है कि 28 अगस्त को करनाल में आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सुशील काजल नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। आरोपियों का यह कहना है कि सुशील की मौत पुलिस की लाठी लगने से हुई थी और उसके बाद उसके परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा लाठीचार्ज में घायल अन्य लोगों को भी मुआवजा दिया जाए। साथ ही लाठीचार्ज का आदेश करने वाले अधिकारियों पर मामला दर्ज करने की मांग भी इन आंदोलनकारियों की ओर से रखी गई। प्रशासन की ओर से कहा गया था कि सुशील की मौत लाठी लगने से नहीं हुई थी, बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। प्रशासन की ओर से सुशील के परिजनों को या परिजन को सरकारी की बजाय डीसी रेट पर नौकरी देने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे आंदोलनकारियों ने मानने से इनकार कर दिया। बैठक बेनतीजा रहने के बाद आंदोलनकारियों की ओर से कल की महापंचायत और सचिवालय के घेराव करने का फिर से ऐलान किया गया। इसके बाद प्रशासन ने पूरे करनाल जिले में धारा 144 लागू कर दी है और किसानों से शांतिपूर्वक आंदोलन करने की अपील की है। यहां आज दोपहर 12:30 बजे से कल यानी 7 सितंबर को रात 23:59 जो सरकारी आया है उसमें 23:59 लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग जैसे मोबाइल, एसएमएस, सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी अफवाहों का प्रसार हो सकता है, जिससे सार्वजनिक संपत्ति और सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने की स्पष्ट संभावना है या आशंका है। करनाल जिले में कल मोबाइल इंटरनेट सेवाओं जिनमें 2G, 3G, 4G, CDM में GPRS जैसी सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर डोंगल सेवाएं भी निलंबित रहेंगी। करनाल के एसपी और जिला उपायुक्त यानी डीसी ने अपील की है कि अगर जरूरी नहीं हुआ तो हाईवे पर ना निकले, ये लोगों से कहना है उनका। हालांकि प्रशासन की तरफ से एहतियात के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से फोर्स की 40 कंपनियां तैनात की जाएंगी, जिनमें पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात होगी। अलग अलग जिले के 5 IPS और अधिकारी और पुलिस बल भी यहां बुलाया गया है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि न ही हाईवे को जाम होने दिया जाएगा और न ही जिला सचिवालय का घेराव होने दिया जाएगा। अगर किसान शांतिपूर्वक एक जगह पर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि शांतिपूर्वक तरीके से पंचायत करने पर कोई रोक नहीं है। शांतिपूर्वक तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सड़क जाम की और कानून व्यवस्था की अनदेखी की गई, सड़क जाम किया गया और कानून व्यवस्था तोड़ी गई तो फिर सख्ती होगी। उधर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि सरकार को किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए आगे आना चाहिए। जी, आइए सुन लेते हैं आज क्या कुछ रहा पूरे दिन में, किन किन नेताओं के क्या क्या बयान आए और प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया। जहां तक है, मैं बार बार ये कह चुका कि सरकार को चाहिए उनसे बातचीत शुरू करें और सम्मानपूर्वक इसका समाधान निकालें। मैंने पहले भी एक बार ट्रिब्यून में लिखा था, जब ये 3 कानून लेकर आए, तो ये मंडी का सवाल नहीं है। यहाँ हरियाणा पंजाब में तो हर 10 किलोमीटर पर मंडी है, वहाँ MSP का प्रावधान है, लेकिन जो नए कानून में प्राइवेट मंडी बनेगी उन पर लागू नहीं होता। जो टैक्स इन मंडी में देना पड़ता है वहाँ उन पर टैक्स लगा। ये कई मामले हैं। सवाल बेसिक बात वही आती है कि MSP की। अब बिहार में यहाँ तो 10 किलोमीटर में मंडी है, बिहार में तो 100 किलोमीटर पर नहीं है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी पड़ती है किसान को, उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। स्वास्थ्य MSP की जो उनकी मांग है उसकी जायज़ मांग हम
उसको समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। देखिए, जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ था और उस टाइम में बहुत बड़े सवालिया निशान उठे थे सरकार की कार्यशैली पे, क्योंकि जो किसान थे उनका प्रदर्शन, प्रजातंत्र में प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना सबका अधिकार है, कोई प्रोवोकेशन उनकी तरफ से नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ तो सारा ने वीडियो भी देखा उसके, और उसके आधार पे मैंने कहा था कि उस सारे इंसिडेंट्स की व्यक्ति की नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, या तो सिटिंग हाई कोर्ट के जज द्वारा या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज। देखिए, प्रजातांत्रिक देश है भारत, इसमें सबको अपने अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान भाई भी कल कर रहे हैं तो करें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। आम आदमी की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमने सारे इंतजाम किए हैं लोगों की सुविधा के लिए, कुछ रास्ते डाइवर्ट भी हमने किए और सफिशिएंट मात्रा में वहां पर हमने फोर्स भी लगाई है। सरकार का काम है हर मामले में बाधा और रुकावट डालना। ये 144 करके हमें रोकते हैं, लेकिन हालत इनकी ये है कि मुख्यमंत्री को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने के लिए भी 3 दफा लोगों ने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए। देखिए, वो इन्होंने देखना है ये घेराव होने देते हैं कि नहीं होने देते हैं, ये लठ मारते हैं, ये क्या पानी मारते हैं, ये जेल में ले जाते हैं, गोली मारते हैं, वो इनका काम है। लेकिन हमारी तरफ से बिल्कुल सख्त हिदायत है, हम आपके मीडिया के माध्यम से भी बिल्कुल अपने लोगों को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि हमारा कोई आदमी हाथ नहीं उठाएगा। हाईवे का घेराव की कोई आपकी तरफ से कॉल नहीं, हाईवे जाम की बात हमने नहीं की है। हाईवे जाम करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। जो दोषी है वो यहाँ का प्रशासन है, इसलिए हमारा प्रशासन का घेराव करने का। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, हम किसी भी कीमत पे दोनों चीजें नहीं होने देंगे और इसके लिए चाहे जो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो एक्शन लेना पड़ेगा वो लेंगे। लेकिन फिर भी किसान नेताओं से हमारी बात हुई है, मैं आगे उनसे आगे भी अपील करूंगा कि बातचीत, क्योंकि जो कोई भी इनकी समस्या है उसका हल बातचीत से ही निकलना है, तो प्रशासन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। इनकी जो भी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, वो हमारे सामने रखें और मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। जो भी चीज़ जायज़ है, लीगल है, हमने इनको बताया है कि वो हम इनके लिए करने को तैयार हैं। लेकिन कोई गलत या इलीगल डिमांड करके और फिर उसके बाद अगर कोई फर्दर हाईवे जाम करने की बात करे या सेक्रेटरीट को घेराव की करने की बात करे तो वो हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। कल की जो किसान महापंचायत को देखते हुए और जिले के अंदर और खास तौर पे शहर के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। करनाल शहर, इसमें करनाल जिले की पुलिस भी लगाई गई है और बाहर के जिलों से भी पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस फोर्स भेजी गई है। टोटल 40 कंपनियां हमने इसमें टोटल डिप्लॉय की है, जिसमें 10 कंपनियां हमने सीएपीएफ, जिसमें आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ की कंपनियां शामिल है, वो हमने डिप्लॉय की है। साथ ही 5 एसपी रैंक ऑफिसर और 25 के आसपास डीएसपी रैंक ऑफिसर्स भी जिले के अलावा यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा भी पर्याप्त मात्रा में वाटर कैनन, वज्रा और ड्रोन, वीडियोग्राफर इत्यादि का इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई भी कानूनी व्यवस्था की स्थिति को भंग करता है तो उसे सख्ती से निपटा जा सके। किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की अगर स्थिति होती है तो उसे सख्ती से निपटा जाए, ये कहना है गंगाराम पुनिया का। एसपी हैं करनाल जिले के रंजीता मेहता साहब हमारे साथ। रंजीता मेहता जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुकी है इस चर्चा में। सुरेश रोड साहब कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। राजेश दहिया साहब जो आंदोलनकारियों के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीता जी, कौन है ये लोग जो करनाल में कल पंचायत कर रहे हैं, जिससे इतना भय का माहौल प्रशासन में, सरकार में बन गया है कि पता नहीं कितने सारे इंतजाम करने पड़ रहे हैं, ड्रोन मंगाने पड़ रहे हैं, बाहर से फोर्स मंगानी पड़ रही है, इंटरनेट बंद करने पड़ रहे हैं। कोई बहुत बड़ी आशंका, डर किस चीज का है? पहले आपसे गुजारिश करूंगी थोड़ा फोन बैक बढ़ा दीजिए, क्योंकि मुझे आवाज कम आ रही है। और दूसरी बात, आपका मुझसे ये पूछना कि ये कौन लोग हैं, ये बेहतर है कि चैनल वाले लोग बताएं कि जो आज ये दिखाया जा रहा है किस वजह से दिखाया जा रहा है, किस वजह से इस विषय पे बहस उठाई जा रही है। क्योंकि प्रशासन का काम है
सेवाओं को जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनके जो हक हैं, उनका जो मौलिक अधिकार है, उसकी सुरक्षा करना। जो आम जन है, जो गरीब इंसान है, जिसे कल काम पे जाना है, जिस महिला ने कल डिलीवरी करवानी है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को नौकरी पर जाना है, किसी ने इंटरव्यू देनी है, किसी ने किसी परीक्षा में बैठना है, तो उनके अगर जो अधिकार है उसका अगर कोई खनन करना चाहता है, उस मौलिक अधिकार का खनन ना हो, उसके लिए जो पुलिस प्रशासन है अपने पुख्ता इंतजाम कर रही है ताकि किसी को भी किसी तरीके की दिक्कत ना आए। हाँ, जहां तक बात है, आप पूछ रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, इसका बेहतर जवाब तो जो स्पॉन्सर कर रहे हैं ऐसे लोगों को वहां जाने के लिए और उकसाने के लिए, वो इसका जवाब बेहतर रूप से देंगे। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि दिहाड़ी मिलती है जब इस तरीके के प्रदर्शनों में उनको भेजा जाता है, तो उसका बेहतर जवाब तो विपक्ष और वो तथाकथित किसान देंगे जो अपने आप को किसान कहते हैं, चुडूनी जैसे लोग, वो लोग जो अपने आप को किसान कहते हैं, राकेश टिकैत जैसे लोग, जो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए बार बार जो है हरियाणा का माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश करते हैं। जहां तक किसानों की बात है, किसान जो हरियाणा का है वो बिल्कुल खुश है, अपने खेतों में काम कर रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे पंजाब का किसान परेशान था, उसको उकसाकर भेजा गया था, जिसकी पुष्टि उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ जी ने की, जिन्होंने ये कहा कि शुक्र मनाओ कैप्टन अमरिंदर का कि किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर सोच विचार से जो है कमाल की बात है रंजीता जी, आप माहौल की बात कर रहे हैं। माहौल, लोगों को आप कह रहे हैं असुविधाएं ना हो, रास्ते आपने डाइवर्ट किए। उनकी तरफ से तो ये कहा गया है कि हम तो शांतिपूर्वक तरीके से आएंगे और अपनी बात रखेंगे और सचिवालय के बाहर घेराव करेंगे। उनका तो ये कहना है। आप जबरदस्ती अगर इस तरह का माहौल, जिस तरीके से पहले उन्होंने कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, फिर वो कस्सी फावड़े लेकर आते हैं, वो सिर फोड़ने की कोशिश करते हैं आंदोलन के नाम पर, वो आंदोलन के नाम पर तिरंगे का अपमान करने की कोशिश करते हैं, आंदोलन के नाम पर वो किसी बंगाल युवती का बॉर्डर पर रेप होने देते हैं, आंदोलन के नाम पर वो बार बार ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि हिंसा बढ़ के, आंदोलन के नाम पर वो किसी नहीं, इससे तो एक इमेज ये भी तो बन रही है ना, एक छवि, रंजीता मेहता जी, एक छवि ये भी तो बन रही है जो 28 तारीख को हुआ था और जिस तरह से एसडीएम सिन्हा का जो वीडियो सामने आया था उसके बाद ये हो गया था कि भाई जानबूझ के जो है प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया था। शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग अपना आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, या जो कुछ भी इनको विरोध करना था वो कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने जानबूझ के इनके गट्टे तोड़े, सिर फोड़े। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने पहले पथराव किया, जिस तरीके से गंदी गंदी गालियां निकाल रहे थे, जिस तरीके से कस्सियां लेकर ये सिर फाड़ने के लिए पुलिस वालों का आ रहे थे, आपने शायद वो वीडियोस नहीं देखी जहां पर पुलिस वाले खुद पट्टियां करके मरहम पट्टियां इनके ऊपर लगा रहे थे। हाँ, वो लोग जो भ्रम फैला रहे थे अपने फेसबुक के ऊपर, पुरानी तस्वीरें किसी और लोगों की जो बजरंग दल से संबंधित थे और यहाँ के जो मीडिया, नेशनल मीडिया इनके इंचार्ज है, वो इस तरीके की फोटो लगाकर भ्रम करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे राजेश दहिया साहब, आपसे सीधा सा सवाल है, आपकी तमाम बातों पे भरोसा क्यों किया जाए? ये एक पहला और बड़ा सवाल है कि आपकी तमाम बातों पे कि आप शांतिपूर्वक रहेगा, आपका आंदोलन, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, आपके आंदोलन में प्रशासन को कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ आप काले झंडे दिखाएंगे, घेराव करेंगे, लेकिन हर बार तो ये आपके वादे टूटते हैं। फिर क्यों भरोसा किया जाए? फिर क्यों ना प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जाए? क्यों ना आप लोगों को रोकने की कोशिश की जाए? डबा साहब, आपने सबकी जो स्टेटमेंट से सबके सुने, साथ में मेहता जी की भी सुने। किसान तो अपनी बात रखने के लिए सचिवालय जा रहा है, वो सिर्फ क्या डिमांड कर रहा है कि जिस एसडीएम ने हमारे सिर फोड़े उस पर कार्रवाई करो, हम पे यकीन नहीं होता, सीबीआई कार्रवाई करो, और जो हमारा जवान शहीद हुआ है, चाहे वो डंडे से हुआ है, पुलिस से हुआ है, या पुलिस के डर के से हार्ट अटैक हुआ है, उसको 25 लाख का मुआवजा मांग रहे हैं, घायल को 2-2 लाख मांग रहे हैं। जितनी फोर्स बुलाई है उससे ज्यादा का तो इनका डीजल और पेट्रोल खर्च हो गया। ये सरकार जो है ना, ये अडेमेंट हुई पड़ी कि किसान को कुछ नहीं देना, से खर्चा उससे ज्यादा हो जाए। अब अगर किसान आ रहा है, सचिवालय में आ रहा है और प्रशासन उसका रूट डाइवर्ट कर दिया, तो शहर में अफरा तफरी होगी। उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका जिम्मेवार वहां का डीसी और एसपी होगा, जो अभी कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा था कि किसी कीमत पर भी नहीं होने दिया जाएगा। तो वो सिर्फ फोड़ेंगे तो किसान के हाथ में बैठे हुए हैं, वो तो अपनी जो हमारा जो कस्सी, जो कहा रंजीता मेहता ने, कस्सी लेकर आए हुए हैं। हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में कस्सी पड़ी होती है, वो हमारा एक एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट है जिससे हम अपनी जमीन खोदते हैं, वो हमारा को हथियार नहीं है मैडम जी। नहीं, हथियार के तौर पर तो सरकार की ओर से कहा गया कि आपने इस्तेमाल किया कस्सी का।
ऐसा सर, ये तो मेहता जी कह रही है ना, ये तो ये भी कह रही है नहीं, जाली उससे पे पहले जाते भी हैं। सरकार के मैं कहता हूँ मंत्रियों के भी इसलिए तो बयान जाते आए हैं। हैं ना, जी, बकायदा सरकार के आपको मंत्रियों के भी तो बयान आए हैं राजेश जी। बकायदा आपको वीडियो दबाव दिखाऊंगी साहब जिसके मंत्री अंदर है क्या किसान हरियाणा में? नेता जो आप है, ये देखो, आपका गृह आप मंत्री लोगों लिखता ने है जिस कि तरीके से अरे गुमराह मेहता जी प्लीज आप चुप हो उनके जाइए। हाथ में मेहता जी कस्सियां मैं बढ़ा बोल रहा के हूँ ना, उनको पुलिस वालों प्लीज पे आप लिख हमला लेते रंजीता जी सुन लेते हैं, एक बार आप सुन जाना लेते हैं है। राजेश दहिया जी से आप इस जवाब। बात पे लिए रंजीता जी, सहमत हैं राजेश कि दहिया नहीं जी से बनी जवाब। मेहता जी मैं जवाब दे रहा हूँ ना। मैं मेहता जी, नहीं जवाब दे चाहता रहा हूँ यहाँ पे ना। आप एक बात तो सुन लीजिए ना। डिस्कशन के अपनी अलावा बारी कुछ बोल हो, लीजिए आप। यहाँ डिबेट नहीं करेंगे। बोलिए राजेश जी। दबाव साहब, आपके गृह मंत्री कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती नहीं होनी चाहिए आईपीएस अफसर की, लेकिन मुख्यमंत्री उसको सुनता ही नहीं है। वो ना तो गृह मंत्री की मुख्यमंत्री सुनता, ना मुख्यमंत्री गृह नहीं मंत्री नहीं, सुनता, इशू ना ये है डीजीपी ही नहीं गृह ना। मंत्री सुनता। देखिए जो इस जो देश मुद्दा में है राजेश दहिया जी, नहीं, सुनिए आपके सुनिए, जो मोर्चे मुद्दा वाले राजेश लोग जी इसी ये को है, बर्खास्त करते मुद्दा हैं। ये है राजेश फिर से जी कि जुलूस आप ऐलान लोगों पे करते हैं भरोसा कि कैसे इसका किया जाए। जो है हर बार तो डिस्कस आप मैं वादा करूंगा। करते हैं, आप लोग आपने भी फैसला आप कर लीजिए रंजीता ना जी सुनिए, कि कौन आपके रंजीता जी, आंदोलन में रंजीता है जी और रुकिए, कौन नहीं है। रंजीता जी को बोलने दो। रंजीता जी एक मिनट। राजेश जी, आप लोगों की ओर से जब हिसार में मुख्यमंत्री के प्रोग्राम के बाद जब आप लोगों का समझौता हुआ था, आपने ये कहा था कि किसी भी सूरत में हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से अगर हमें काले झंडे दिखाने होंगे तो दिखाएंगे, वरना सरकार के किसी नेता का हम विरोध नहीं करेंगे। ये समझौता हुआ था मेरी आपका? सुनिए डब्बा साहब जी अब मेरी सुनो जी। 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली, किसी किसान ने विरोध किया, शांतिपूर्ण तरह से सहयोग दिया। उसके बाद जो हमारे ये स्पोर्ट्स वाले थे मेडल लेके आए, हमारे मुख्यमंत्री भी सोनीपत में कभी कुरान में आ रहे हैं, कभी खेवड़ा में जा रहे हैं, कभी नारी में जा रहे हैं। किसी भी प्रोग्राम में किसी भी मंत्री का मुख्यमंत्री का विरोध किया हो, किसान जो कहता है वही करता है। तो फिर करनाल में क्या हुआ था? फिर करनाल की बैठक में क्या हुआ था राजेश दहिया साहब? फिर करनाल की बैठक में रंजीता जी, करनाल की बैठक में क्या वजह थी? करनाल में भी हम शांतिपूर्ण तरीके से आए थे डब्बा साहब, अब भी हम शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं। अब जो हमारी बैठक हुई थी प्रशासन के साथ, हमने क्या कहा था कि सिर्फ जो एसडीएम जिसने हमारे साथ सिर फोड़े हैं, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, उस पर कार्रवाई कर दो और हमारे शहीद नेता को 25 लाख दे दो, एक सरकारी नौकरी दे दो, जख्मी को 2 लाख दे दो। इससे ज्यादा मांग क्या रहे हैं? वो सरकार आज मान ले, हम कल अपने वापस ले लेंगे। हम वही तो डिमांड मानने जा रहे हैं कल। बोलिए तो रंजीता जी, अगर करनाल में जा रहे हैं सचिवालय में, तो अपनी डिमांड लेकर जा रहे हैं। कल की बात तो दूर है, राजेश जी तो कह रहे हैं अभी मान लो, जब हम पीछे हट जाएंगे नहीं जाएंगे करनाल। हाँ बोलो अभी मान लो, बोलो अभी मान लो। मुझे एक बात का इसमें जवाब दिक्कत क्या है? ये मान जैसे ही किसान आंदोलन मैं ले लेता हूँ जवाब, राजेश जी ले लेता हूँ मैं जवाब। बोलिए जिस दिन किसान आंदोलन शुरू हुआ था और जनवरी के अंदर जब किसान आंदोलन का हमने, हमारे कृषि मंत्री ने ये कह दिया था कि हम इसको 1.5 साल के लिए स्थगित करते हैं, आइए मिल बैठकर बैठते हैं, जो चीजें आपको चाहिए उसको मानेंगे, जो चीजें आपको नहीं चाहिए उसको निकाल देंगे। आज तक मुझे एक बात बता दीजिए कि ये आंदोलन किस वजह से हो रहा है, जब वो आंदोलन स्थगित, जितने भी कानून थे वो स्थगित कर दिए गए थे। आज किसान को सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा किया है जब से आजाद हुआ है ये भारत, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज तक जितनी भी योजनाएं जो स्वामीनाथन की बातें करते हैं, सीटू चिल्लाते हैं, इनसे ये पूछिए। बात तो ये है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठ के अगर ये सारी चीजें सुलझाने की कोशिश की जाए तो ये 9 महीने तक एक आंदोलन, इससे देश की, प्रदेश की, विश्व में एक छवि तो इस तरह की बनती है कि एक सरकार जो है वो किसी की बात ही नहीं सुन रही है। साहब ये जो हमारी डिमांड है, ये मुख्यमंत्री आप कोशिश करते हैं रात को, कल सुबह हम धन्यवाद कर देंगे। जिस तरीके से तो कुछ लोगों ने अपनी मंशा लगे हुए हैं करते कि आप सिर फोड़ दो, डीसीएसपी का है पुख्ता इंजाम कर लिया। अरे पुख्ता इंजाम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किए थे, उससे फेल हो गए। जो भी फेल कर दिया तो यहाँ का पुख्ता इंजाम होंगे। क्यों नहीं हमारी डिमांड मानते हैं? इनको दिक्कत क्या है? बाहर निकालते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब राजनीति से प्रेरित है। हमें कहते हैं झाड़ी पाते हैं। अरे मेहता जी आप लोगों को झाड़ी दी है क्या? चुनाव लड़ने की है। आज एक बात का इनसे पूछिए कि आज किसानों की लाभकारी फसल जो है उसका दाम बने मिले इनको, उसका कमीशन सबसे पहले किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। चलिए सुरेश रोड साहब, आपने उस बात का रंजीता जी जवाब नहीं दिया है अभी तक, जो इन्होंने कहा कि अगर अब सहमति बने तो कल करनाल में पंचायत टाल देंगे। आपने उस बात का भी जवाब नहीं दिया। सुरेश रोड साहब को जोड़ देते। रोड साहब आपके ऊपर तो सीधा सा देखिए, रोड साहब अब कांग्रेस की स्थिति साफ करने का समय आ चुका है। जब हिंसा शामिल हो चुकी है इस पूरे आंदोलन में, तब कांग्रेस की स्थिति साफ करने की जरूरत आन पड़ी है। कांग्रेस क्या कहेगी जब कांग्रेस पे लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन और जो आंदोलनकारियों के बीच जो ये झड़पें हो रही है और जिस तरह का टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके लिए पूरी तरह कांग्रेस जिम्मेदार है।
आप उकसा रहे हैं। देखिए, एक बात कही है कि करनाल में क्या, मैं आपको सही अपना जवाब दूं। करनाल में ये हुआ कि जब तक किसान एकत्रित भी नहीं हुए थे, अशांति फैलाना या हिंसा फैलाना तो बाद की बात है, किसान वहां पर एकत्रित नहीं थे। आपके चैनलों के द्वारा ही आम जनता को जानने को मिला कि वहां पर एक संघ की बैकग्राउंड से, संघ की पृष्ठभूमि से एक अधिकारी को, अब हमें कांग्रेस पार्टी को यह लगने लगा है कि शायद उनको प्रायोजित किया गया था वहां पर इस हिंसा को, किसानों को उकसाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो के जरिए किसानों को धमकी दी, अपने अधिकारियों का आदेश किया कि किसी भी किसान को सिर फोड़े बिना वापिस नहीं जाने देना। क्या उस समय किसान वहां पर मौजूद नहीं थे? जी, आपसे बात की जा रही है कि क्या आप लोगों ने संयोजित रूप से पंजाब से यहाँ पे किसानों को भेजा था कि नहीं भेजा था? आज फसल बीमा योजना पंजाब के अंदर नहीं है, वहाँ का किसान नाराज है, क्या वो लोग वहाँ पर नाराजगी की वजह से? उसी का जवाब दे रहे हैं रंजीता जी, ले लेते हैं जवाब लेने दीजिए रंजीता जी, जवाब लेने दीजिए रंजीता जी। आज गन्ने का रेट पंजाब के अंदर 350 और आपकी वहाँ पे 310 था, उसको लेकर पंजाब जवाब तो लेने दो रंजीता जी, जवाब तो लेने दीजिए। भेजा गया उस बात का जवाब रंजीता मेहता जी, रंजीता जी जवाब लेने दो। बोलिए बोलिए सुरेश रोड साहब बोलिए। मैं रंजीता जी की बात को ही अहमियत देकर इनकी बात का जवाब देता हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए हर राज्य और पूरे हिंदुस्तान का किसान और हर राज्य के किसान की, हर जिले के, हर ब्लॉक के किसान की समस्या से बराबर सरोकार है। कांग्रेस के दिल में दर्द है हर किसान के प्रति, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे हरियाणा के हों। किसान की मांग के लिए हिंदुस्तान में कहीं भी अगर मोदी सरकार ने किसानों को उत्पीड़न करने की कोशिश की तो कांग्रेस पार्टी कमाल कर रहे हो सुरेश रोड साहब। जब इलेक्शन सिर पे आ जाते हैं, रंजीता जी रुकिए, रंजीता जी मैं आपके पास आऊंगा। जब इलेक्शन सिर पे आ जाते हैं, आप पंजाब में गन्ने का भाव बढ़ाते हैं। जब ये देख लिया कि किसान अब जो है पूरी तरह सरकार के खिलाफ हो सकता है, जब आप गन्ने के भाव बढ़ाते हैं। दूसरी बात, आप अगर किसान, हरियाणा के किसान के हितों की इतनी बात कर रहे हैं, आप कीजिए ना। पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है, आप एसवाईएल के लिए बात कीजिए। पहले भी ये बात हुई है, एसवाईएल के लिए क्यों नहीं कांग्रेस बात करती है? साहब आप जवाब सुन लीजिएगा, आपने बहुत अच्छा सवाल उठा दिया जी। मैंने तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, मैं बड़ा बेबाक टिप्पणी करता हूँ आज आपके चैनल पे, प्लीज धैर्य से सुन लीजिएगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर जी के खिलाफ मैंने राहुल गांधी जी को भी ट्वीट किया, लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि उन्होंने एक बेतुका बयान दिया था प्रधान होते हुए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। उन्होंने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनसे मैं एसवाईएल नहर के लिए बात करूंगा, पानी लाने के लिए हरियाणा में। उस समय सुरेश रोड में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी के खिलाफ मोर्चा खोला था। मैंने राहुल जी को लिखा था कि या तो अपने इस प्रदेश अध्यक्ष को ट्रेनिंग दीजिएगा या इसको तुरंत पद से हटाइएगा, क्योंकि श्री अशोक तंवर को यह पता नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को आदेश जारी किया था एसवाईएल के बारे में कि केंद्र सरकार अपने खर्चे पर। मैं रंजीता मेहता जी, रंजीता मेहता जी, आपने शुरुआत में बात की। एक मिनट रोड साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, रोड साहब मैं आ रहा हूँ। मोदी जिम्मेदार है पानी दिलाने के लिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ में कुछ नहीं है। केंद्र सरकार आ रहा हूँ रोड साहब, आ रहा हूँ। कांग्रेस के, पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि हम तैयार हैं एसवाईएल देने के लिए। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। हाथ में तो किसी के भी नहीं है, ना हरियाणा के ना पंजाब के। ये एक चुनावी जंग होती है एसवाईएल को लेके सभी पार्टियों के बीच में, मंशा किसी की नहीं है। मैं आपके पास आ रहा हूं। रंजीता मेहता जी, आप कहते हैं कि आम नागरिक को परेशानी ना हो, इंटरनेट का हक आपने छीन लिया, कल से बंद हो जाएगा इंटरनेट एक दिन के लिए। ये किसानों से डर के कारण है या कुछ ऐसा प्रशासन की ओर से किया जाएगा जो वायरल ना हो सके, जो दुनिया के सामने ना आ सके? आपने लट ना लगे तो उसको, जो पिछली बार फजीयत हुई थी, जो एसडीएम का वीडियो जारी हुआ था या वायरल हुआ था, उस जैसी घटनाओं से बचने के लिए ये आपने इंटरनेट पे रोक लगाई। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी प्रशासन जो काम करता है अपने इनपुट्स पे काम करता है। सरकार जो है वो सुरक्षा के लिए काम करती है। आप बात कर रहे हैं कि वो चीजें वायरल ना हो, फजीयत ना हो। जिसने वायरल करनी होगी वो तो रिकॉर्डिंग करके भी रह सकता है और बाद में भी वायरल हो सकती है।
पर सरकार को एक आशंका है कि कुछ भी अप्रिय हो सकता है और ये लोग कर रहे हैं बार बार, और उसके सबूत आप लोग भी देख चुके हैं। जो लोग तिरंगे का अपमान करने से बाज नहीं आए, जो वहां पर युवती के साथ रेप कराने से बाज नहीं आए, किसी को जिंदा जलाने से बाज नहीं आए, कस्सी फाफड़े लेकर पुलिस वालों को रोंदने से बाज नहीं आए, 300 पुलिस वाले जिन्होंने दिल्ली के अंदर घायल किए। तो आज वो पता चलना चाहिए कि कौन आमजन है, कौन किसान है, कौन आंदोलनकारी है जो मुखौटा पहन के बाबर किसान को बदनाम कर रहे हैं। आज हरियाणा का किसान जो है वो बिल्कुल संतुष्ट है, उसको पहले से ज्यादा फसल का दाम मिल रहा है, उसके अकाउंट में 16,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट आ रहा है, पेमेंट लेट होती है तो 1 करोड़ रुपया ब्याज मिल रहा है, उसको सूरजमुखी और सरसों तो फिर वो सड़कों पे क्यों है? वो कल करनाल में सड़कों पे क्यों उतरेगा? वो 28 तारीख को करनाल में सड़कों पे क्यों उतरा? सड़कों पर किसान नहीं है। पहले मैं आपको बात बता दूं, सड़कों पर ये कुछ तथाकथित आंदोलनकारी हैं जो किसानों को मुखौटा पहनकर बाबर किसानों को। बोलिए राजेश दहिया साहब, जवाब दे दीजिए। क्या आप चुडूनी को किसान मानते हैं? आप राकेश टिकैत को किसान मानते हैं? या आप यहाँ पर बैठे चैनल पर राजेश किसान मानते हैं? हमारा जो धंधा खेती बाड़ी है और हमारे वही खेत हैं, वही हमारा गांव है, काम करता है और हम जो है इंडियन नेशनल लोकदल से मैं आ रहा हूँ आपके पास, रोड साहब मैं आ रहा हूँ, रंजीता जी आ रहा हूँ। मैं एक सवाल इंडियन नेशनल लोकदल से, सुनिए मैं इंडियन नेशनल लोकदल से एक सवाल ले लेता हूँ। राजेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, इंडियन नेशनल लोकदल से एक सवाल ले लेता हूँ। कृष्ण कुटेल साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। कुटेल साहब, आज पूर्व मुख्यमंत्री और आपकी पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला जी का बयान आया है कि बाधा डालना और रुकावटें पैदा करना इस सरकार का काम है। लेकिन साहब, जब इस तरह की आशंकाएं हो, जहां हिंसा की संभावना हो, जहां डर लगे कि आम नागरिक परेशान ना हो, तो फिर इस तरह के इंतजाम तो करना ही पड़ते हैं। जी कुटेल साहब, देखिए सबसे पहले तो जो करनाल के अंदर 28 तारीख को जो घटना घटित हुई है उसमें पूर्ण रूप से जो दोषी है वो प्रशासन है, क्योंकि जहाँ पर मुख्यमंत्री जी को जो है बैठक को करना था और उससे 15 किलोमीटर दूर जो है कि बस्ताड़ा टोल है, लेकिन वहां पर लाठी चार्ज करना तो ये कौन सा समझदारी है। दूसरा ये मेला कांड के अंदर किसानों को लाइन में खड़े करके गोली मारी थी, तो कौन सी समझदारी बरती थी आपने? ये नहीं बोल रहे, जब किसानों को लाठियां बरसाई जा रही थी, अगर खेत में पास लगते जो व्यक्ति सुशील राम काजल नाम का जो व्यक्ति है जो खेत के अंदर काम कर रहा था और वो कसी से आगे करके कसी से। सवाल तो ये है ना कृष्ण कुटेल साहब कि जब इतनी बड़ी घटना हो चुकी है उसके बाद प्रिकॉशन लेना तो जरूरी है ना कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। तो वो रुकावट कैसे है? वो तो लोगों के भय को खत्म करने के लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है ना, ये प्रशासन का और सरकार का कहना है। ये घटना जो घटित हो रही है क्यों हो रही है? ये सरकार की नाकामी की वजह से, इसकी असफलता की वजह से है। वो किसानों के साथ बातचीत करके। चलिए आखिरी 1 मिनट मेरे पास है, मैं सुरेश रोड जी से शुरू करता हूँ। रोड साहब, यह स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी, टकराव होता रहेगा, समझौते होते रहेंगे? क्या सरकार चाहती नहीं है क्या इस तरह के आंदोलन और इस तरह की चीजों को तुरंत खत्म किया जाए, बातचीत के लिए आगे आया जाए? हर बच्चा प्रदेश का हिंदुस्तान की यही चाहता है कि समझौता करके सरकार किसानों की मांगे माने और इनको तुरंत तय सामान अपने घर भेजे। लेकिन सरकार की नीयत में हमें शंका है। पहले पीपली में उन्होंने संघ की बैकग्राउंड के आसपास मोदी वैसे लगाकर किसानों पर लाठीचार्ज कराया। अब उन्होंने जी रोड साहब ने नियत पे सवाल उठाए हैं। राजेश दहिया जी 20 सेकंड आपके पास अपनी बात रखिए, किस तरह समाधान होगा, कैसे बताते हैं? हम किसान हैं, हमारे खेत वही है, हमारे गांव वही हैं। हम ना तो उस गांव को छोड़ सकते ना उस खेत को छोड़ सकते, हमें वही अपनी फसल बोनी है जो कि इस एनवायरमेंट के हिसाब से बोनी पड़ती है, चाहे वो धान थे चाहे गेहूं है। लेकिन जो हमारी बीजेपी प्रवक्ता है वो 10 साल कांग्रेस में आराम से मलाई खाई, जब सरकार बीजेपी का नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये था कि कैसे खत्म होगा। मैं रंजीता जी आपके पास आ रहा हूँ, 20 सेकंड आपके पास है। सिंपल जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री आज घोषित करते हुए किसान को 25 लाख मुआवजा दे दिया, 2 लाख घायल को दे दिए और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई कर दी। जी बोलिए रंजीता जी। हो गया राजेश जी, हो गया। आराम से उसको
शांति से इनका धन्यवाद करेंगे। अगर ऐसा नहीं करा और हमारे साथ बदतमीजी की और पुलिस ने जैसे आपके डीसी साहब ने कहा है तो उसका अंजाम जो होगा वो खुद प्रशासन जानेगा। रही मेहता जी जैसे कहा है कि हम वीडियो वायरल करेंगे तो 2 दिन बाद भी कर देंगे, हम सब रिकॉर्डिंग करेंगे वहां पर। सबसे ज्यादा अगर इसकी हालत सुधार होंगे तो ये बात आप समझा तो नहीं पा रहे हैं। टीवी पे तो रंजीता जी आप लगातार बोल रहे हैं, आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं उनको समझा नहीं पा रहे हैं। खैर कल क्या होता है पंचायत में देखने वाली बात रहेगी। तमाम व्यवस्थाएं की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।